बॉडी क्या करता है, उस कैंसर के सेल्स को लगातार उससे लड़ाई करता है, उसको हराता रहता है और हमारी जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। अगर कैंसर का टेस्ट कराएंगे, नॉर्मली हम कराते नहीं हैं, तो ऐसा कोई नहीं मिलने वाला जिसके अंदर कैंसर सेल नहीं होंगे, राइट। तो कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर तो हमारे बॉडी में हर एक में है, सिर्फ उन्हीं के बॉडी में नहीं होगा जो डेड बॉडी है। जब डेड होते हैं, सारे सेल्स डेड हो जाते हैं, तो कैंसर सेल भी डेड हो जाएंगे, दैट इज द ओनली थिंग। लेकिन अदरवाइज कैंसर सेल्स बाकी सेल्स की तरह है। वो इनको थोड़ा सा आप पंजाबी में मतलब आसान भाषा में, कैंसर सेल है क्या? कैंसर सेल एक बिगड़ा हुआ सेल है जो क्या है? कैंसर सेल किसे कहते हैं, मतलब बॉडी में होता कैसे है? हाँ, इस पे आते हैं। कैंसर सेल क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। अब स्क्रीन में देखिए, यहां पे लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट कैंसर। कौन सा वाला कैंसर है जो आपने कभी सुना ही नहीं, कि अजीब सा लग रहा है? लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या हार्ट कैंसर? कौन सा वाला? कभी सुना नहीं। कभी हार्ट कैंसर कभी नहीं सुना। ये हार्ट कैंसर कभी सुना आपने? कोई आया आपको, ये मुझे तो हार्ट में कैंसर हो गया, आपको अजीब सा लग रहा होगा, या आपको ये एक जोक सा लग रहा होगा कि हार्ट कैंसर तुमने कभी सुना नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है कि बॉडी के सारे अंग में ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन कैंसर होता है, इंटेस्टाइनल कैंसर होता है, स्टमक में कोलोन कैंसर होता है, लिवर कैंसर होता है, किडनी में हो सकता है। हार्ट कैंसर तो कभी सुना नहीं। हार्ट कैंसर तो कभी किसी को होता नहीं। हार्ट में कैंसर क्यों नहीं होता? इस सवाल के जवाब के अंदर छुपा है कैंसर क्या है और कैंसर से कैसे हम लड़ें। बहुत सिंपल है। देखिए, कैंसर क्या है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। आपके शरीर में ब्लड वेसल को हिंदी में क्या बोलेंगे? नाड़ियां, जिससे ब्लड फ्लो होता है, राइट, पूरे शरीर में। वो सारे ब्लड वेसल्स को, नाड़ियों को अगर एक के बाद एक लगातार लगा दें तो उसकी जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो करीब होगी 60,000 किलोमीटर। बहुत ही लंबा। छोटे ब्लड वेसल हैं, बड़े नाड़ियां हैं, छोटी हैं साइज वाली, सब मिला के 60,000 किलोमीटर उसमें ब्लड खून दौड़ता है। लेकिन हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे खान पान की वजह से उसमें कहीं कहीं ब्लॉकेज आ जाता है, यानी कि कहीं कहीं रुकावट आ जाती है। और जब रुकावट आती है तो उसके आगे जो सेल्स होते हैं उसको ब्लड से खाना या ऑक्सीजन या शुगर मिलना बंद हो जाता है। जब ब्लड से सप्लाई बंद हो जाएगी शुगर की या खाने की या न्यूट्रिशन की या ऑक्सीजन की, तो वो सेल्स के साथ क्या होने वाला है? वो सेल्स नॉर्मली मर जाएंगे। और जब वो सेल्स मर जाएंगे तो उस वाले ऑर्गन में आपको तकलीफ होगी, दर्द होगा, और वो आपको पेन होगा, डिस्कंफर्ट होगा। सो ये तो भी एक बात है। लेकिन कभी कभी हम में से कुछ लोगों के केस में जब ब्लॉकेज होता है ब्लड वेसल में, और जिसकी वजह से सप्लाई फूड का, न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का बंद हो जाता है, तो जो सेल्स हैं आसपास के, उनको सप्लाई नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपस में तय करते हैं कि हम मरने नहीं वाले हैं, वी विल नॉट डाई। चाहे बॉडी ने सप्लाई बंद कर दिया है, बॉडी हमारी मदद नहीं कर रही है, हमें सप्लाई नहीं दे रही है, लेकिन वो आपस में गुट बना लेते हैं कि हम मरेंगे नहीं। तो फिर क्या करेंगे? तो वो क्या करते हैं, आप देखिए स्क्रीन पे, वो अपने लिए चोरी वाला रास्ता बनाते हैं, कहीं और से खाना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन चुराने के लिए। इसे मेडिकल भाषा में बोलेंगे एंजियोजेनेसिस। तो वो जो सेल्स हैं जिनको खाना देना बॉडी ने बंद कर दिया क्योंकि ब्लॉकेज था, वो सेल्स आपस में मिलके एक ऐसा चोर रास्ता बनाते हैं जिस चोर रास्ते की वजह से वो कहीं और से खाना वगैरह चुरा सकते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई ले सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। ये तो हुई एक बात। आप एक उदाहरण लीजिए, एक कॉलेज का अच्छा छात्र है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसके पास पैसे नहीं है फीस भरने के लिए, सोचता है कि मैं बैंक में डाका डालता हूं, करीब मुझे 10,000 रुपए चाहिए। लेकिन बैंक में जब डाका डाल रहा है, सामने लाखों रुपए पड़े हैं, आपको क्या लगता है, एक वो 10,000 रुपए गिनेगा और भाग जाएगा, या दो वो जितने पैसे हाथ में आए वो सारा पैसा लेगा फिर भागेगा? पहला या दूसरा? ज्यादातर लोग क्या करेंगे, अच्छा जितना आया उतना ही लेके भागेगा। वो 10,000 रुपए चुराएगा तब भी वो सजा है, 10 लाख रुपए चुराएगा तब भी वो सजा है। तो जब कोई चोरी पे आता है तो उसका जो कारण क्या था चोरी का करने का, वो अक्सर लोग भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह से ये सेल्स के साथ होता है। जब वो चोरी का रास्ता बनाते हैं तो फिर वो रेगुलेशन नहीं होता कितनी सप्लाई मिलनी है,
फिर उनको बाकी सेल्स के मुताबिक ऑक्सीजन, फूड, न्यूट्रिशन कई गुना ज्यादा मिलने लगती है ऑटोमेटिकली। जरा सोच के बताइए, ज्यादा सप्लाई मिलने से क्या होने वाला है? वो एकदम से वो बढ़ने लगता है, बड़ा होने लगता है। इसे कहते हैं ट्यूमर। जब वो बड़ा होगा तो क्या कि हमारे बॉडी में जगह सीमित है, बहुत जगह तो है नहीं। तो कुछ सेल्स बोलेंगे यहां तो जगह है नहीं, वो सोचेंगे मैं कहीं और जाके रहता हूं। कैसे? अब इसको देखिए अगले स्लाइड में। तो कुछ सेल्स जिनकी जगह जिनको नहीं मिल रही बढ़ने के लिए, तो वो ब्लड में जाते हैं और ब्लड में ट्रेवल करके वो किसी और जगह, हार्ट में, लंग्स में, वो सेल्स वहां चले जाते हैं और वहां जाके भी वो बढ़ने लगते हैं और पूरे बॉडी में फैल जाते हैं और पूरे बॉडी में वो वही वाला काम करते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, तेजी से ग्रो करते हैं। इसे बोलते हैं कैंसर, राइट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं आपको आपके उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरा एक दोस्त आपके घर आ रहा है और वो आपके घर पहुंचा, राइट। आप और हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो जालंधर आया और नॉक किया, आपने दरवाजा खोला, उसने बोला कि मैं डॉक्टर साहब का दोस्त हूं और आज यहीं रुकना है, लेकिन आपको पता नहीं कि वो मेरा दोस्त है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे आइए बैठिए, लेकिन तब आप चुपके से फोन मिलाएंगे मुझे, डॉक्टर साहब एक आदमी आया है, वो आपका नाम ले रहा है, क्या इसे अंदर आने दूं? तो मैं बोलूंगा हाँ मेरा दोस्त है, इसको अंदर आने दो। तो कंफर्म हो गया, वो रह सकता है। ये क्या है? सिग्नलिंग सिस्टम। आपने सिग्नल भेजा कि ये सही है कि गलत है, मैंने उसको कंफर्म किया, हाँ ये ठीक आदमी है, चोर नहीं है, इसको घर में रुकवा सकते हैं। ये तो हुई एक बात। अब इमेजिन कीजिए अचानक आपके घर में सुबह सुबह एक नॉक करता है कोई आदमी और जब खोलते हैं तो बोलते हैं भाई डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा है और आज यहीं रुकना चाहता हूं, और आप उसको बोलते हैं बैठिए और फोन लगाते हैं, लेकिन फोन का सिग्नल नहीं मिलता है। अब आप क्या करेंगे? उसको भगा देंगे या बोलेंगे आप बैठिए? अब तो कंफ्यूज हैं आप। सोचेंगे भगा देंगे और डॉक्टर साहब का दोस्त हुआ तो कितनी बुरी बात है। फिर सोचते हैं अगर मैं रख लूं इसको यहीं पे और ये चोर निकला, क्योंकि कंफर्मेशन तो हो नहीं पा रही है, तो भी बड़ी दिक्कत है। तो बहुत सोचने के बाद हम में से ज्यादातर लोग क्या करने वाले हैं? उसको घर पे रखने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ? वो मोबाइल का सिग्नल नहीं मिल रहा है जिसका उसको फायदा मिल गया। ठीक उसी तरह से जब भी ये जो सेल्स हैं वो ट्यूमर वाले सेल हैं जो बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं, वो ब्लड के थ्रू किसी और ऑर्गन में जाके वो वहां जाके पनाह लेने की कोशिश करते हैं, तो कोई और ऑर्गन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। पहले वो सिग्नल भेजता है मोबाइल से जहां से वो आया था, क्या इसको अंदर ले लूं? तो वहां सिग्नल आएगा नहीं मत लेना, ये तो ट्यूमर है भाई, यहां आके भी ये बड़ा तंग करेगा क्योंकि यहां भी तंग कर रहा था वो। तो इसका मतलब कैंसर वो फैल नहीं सकता क्योंकि सिग्नलिंग सिस्टम ठीक है। हम में से ज्यादातर लोगों की सिग्नलिंग सिस्टम ठीक है, इसीलिए वो कैंसर फैलता नहीं। कैंसर हम सबके बॉडी में है, जिंदगी भर रहेगा, लेकिन वो फैलेगा नहीं। लेकिन कुछ केसेस में हम में से कुछ लोगों में वो सिग्नलिंग सिस्टम फेल हो गया, तो फिर ऑर्गन ने पूछा सिग्नल करके कि ये जो ट्यूमर का सेल है, ये सेल जो नया आया है इसको ले लूं, लेकिन सिग्नलिंग सिस्टम फेल हो गया और वो जाके वहां पे बस गया। तो ट्यूमर बॉडी के हर सेल में फैलने लगी, इसे हम बोलते हैं कैंसर। सो कैंसर का मतलब क्या है? सिग्नलिंग सिस्टम फेल अगर हो जाए बॉडी की आपस की जो कम्युनिकेशन है अगर वो बंद हो जाएगा या वो ठीक से नहीं होगा, उसे बोलते हैं कैंसर। यानी कि तब कैंसर फैल गया, कंट्रोल में नहीं है, राइट। अच्छा, तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, क्या करना होगा? कुछ ऐसा कीजिए कि सिग्नलिंग सिस्टम ठीक कर दीजिए। ठीक हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ठीक होते ही इमेजिन कीजिए वो जो आदमी है आपने अपने घर में बिठाया, आपने मुझे फोन लगाया, मेरा फोन लगा नहीं, सिग्नलिंग सिस्टम ठीक नहीं था, लेकिन यहां बैठा और आप नजर रखे हुए हैं इस आदमी पे और लगातार फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन के बाद सिग्नलिंग सिस्टम ठीक हो गया। अब मैंने बताया अरे भाई वो आदमी जो है ना वो चोर है, भगाओ वहां से। तो एक दिन में बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं किया उसने, लेकिन एक दिन के बाद सिग्नलिंग सिस्टम ठीक हो गया तो आपने कुछ ना कुछ करके उसको भगा दिया। ठीक उसी तरह से कैंसर सेल काम करता है। अगर हम अपने बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक कर लें, कितना भी बड़ा कैंसर क्यों ना हो, उसको भागना ही भागना है, वो रह नहीं सकता। थैंक यू। ये सब गॉड का बनाया हुआ है, हम सबके अंदर पहले से ही है, सिर्फ इसको ऑन करना, इसको यूज कैसे करना, उतनी छोटी सी बात है, राइट। सवाल यह कि सिग्नल सिस्टम को ठीक करें कैसे। उसके लिए एक सवाल आता है, सिग्नल सिस्टम गड़बड़ हुआ कैसे?
खराब कैसे हो गया? वो मोबाइल में सिग्नल गया क्यों नहीं? बहुत सारे कारण हैं उसमें, लेकिन एक कारण मैं बताना चाहता हूं। मैंने देखा अपने पेशेंट्स में, दुनिया भर में, या मेडिकल जर्नल के रिपोर्ट ये कहते हैं, ऐसे लोग जो अक्सर बात बात पे कोई ना कोई दवाइयां लेते रहते हैं, बुखार की दवाई, जुकाम की दवाई, सिर दर्द की दवाई, पेट खराब है तो दवाई, जब आप केमिकल्स लेंगे, दवाई लेंगे, आपकी बॉडी की सिग्नलिंग सिस्टम उतनी कमजोर होती जाएगी। राइट? सो जैसे प्रेगनेंसी पिल्स जो लेते हैं, उनकी सिग्नलिंग सिस्टम कमजोर हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब सिग्नलिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये तो हुआ कारण कि अगर आपके बॉडी में किसी भी तरह से केमिकल जाता है तो सिग्नलिंग सिस्टम खराब होगा ही होगा। उसके लिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। जब आप किसी भी तरह का डायग्नोसिस कराते हैं, जिसमें रेज, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये सारी चीजें एक काम करती है, आपके बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम को खराब कर देती है। ये हर एक को पता है। कोई भी मेडिकल की फील्ड में कोई भी होगा ना, उससे पूछेंगे तो बोलेगा हाँ ये तो बड़े नॉर्मल बात है। अगर आप 2 बार से ज्यादा एमआरआई कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, तो वो आपके बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम खराब कर देगा। इसीलिए हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूं, आप डायग्नोसिस के चक्कर में मत पड़िए। आप डायग्नोसिस करने जाएंगे, सिग्नलिंग सिस्टम खराब हो जाएगा तो एक और बीमारी घर लेके आएंगे, और ये अक्सर देखा गया है। इसीलिए वो होता है एनुअल चेकअप कराना है। यूं ही साल में एक बार तो सारा चेकअप होना ही चाहिए। साल में एक बार सारा चेकअप होने से सिर्फ एक ही इंसान को फायदा होता है, वो जो चेकअप कर रहा है। पेशेंट को कोई फायदा नहीं होने वाला। राइट? तो पेशेंट, आप देखिए यहाँ पे रिपोर्ट ये कहती है 22% मोर कैंसर इन द पेशेंट जो मेमोग्राम स्क्रीनिंग कराते हैं। तो किसी भी तरह का कैंसर की स्क्रीनिंग कराने की जरूरत नहीं है। अगर कैंसर है भी तो स्क्रीनिंग उसकी स्पीड को और बढ़ा देता है, क्योंकि कोई भी स्क्रीनिंग, कोई भी डायग्नोसिस, कैंसर का डायग्नोसिस, चाहे वो बायोप्सी की बात करें या कोई एमआरआई की बात करें, वो सारी डायग्नोसिस एक चीज करती है, आपके सिग्नलिंग सिस्टम को वो स्विच ऑफ करने का काम करती है, खराब करने का काम करती है। तो क्यों आप अपने सिग्नलिंग सिस्टम को खराब करना चाहते हैं जो पहले से ही बहुत नाजुक हालत में है? ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप किसी डायग्नोसिस करने जाएंगे, अगर कोई बोलता है मैं आपके खून का एक बूंद ले लूंगा फिर डायग्नोस कर दूंगा, वो अलग बात है, उसमें कुछ ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन एक्सरे करेंगे, एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, बायोप्सी लेंगे, ये सारी चीजें सिग्नलिंग सिस्टम को खराब कर देती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको समझाने के लिए। इमेजिन कीजिए कि किसी एक पेशेंट का कोई एक ट्यूमर है, वो साइज में इतना सा है। डॉक्टर के पास गया कि देखिए क्या है, बोलेगा ये पता नहीं लग रहा क्या है, हो सकता है कैंसर हो सकता नहीं हो। कैसे पता चलेगा? बोलेगा कि मैं बायोप्सी करूंगा, मतलब इसमें से थोड़े से मांस का टुकड़ा ले लूंगा और टुकड़ा लेके मैं लैब में डालूंगा और 15 दिन बाद आपको बताऊंगा कि ये कैंसरस है कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आज इस मंच से आपको बताना चाहूंगा कि अगर वो कैंसरस नहीं भी था, लेकिन जैसे ही उसको छेड़ेंगे, काट छाट करेंगे, उस प्रोसेस में वो कैंसरस बन जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। राइट? कैंसरस था नहीं, लेकिन छेड़ेंगे तो वो कैंसर बन जाएगा। ये प्रवृत्ति है, किसी भी ट्यूमर की प्रवृत्ति है। उसको छेड़ेंगे, उसे काटेंगे तो इमीडिएटली वो कैंसर के रूप में चेंज हो जाता है। तो कभी भी उसको छेड़ना नहीं है, उसमें काटने के लिए किसी को अनुमति नहीं देनी है। बायोप्सी करेंगे क्या जान के? राइट? 2 ही चीज हो सकती है, तो कैंसरस सेल होगा या कैंसरस नहीं होगा। अगर तो है तो उसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको देने ही वाला हूं, और अगर तो नहीं है तो क्यों आप पंगा ले रहे हैं, क्यों आप उसको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डायग्नोसिस की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कैंसर के केस में। यहाँ पे कैंसर के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी आपके लिए जरूरी है। थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, आपके काम आएगा। आपके आसपास कैंसर के और भी पेशेंट, उनके काम आएगा। देखिए, अक्सर भारत में या किसी भी देश में ये होता है कि पहले डायग्नोस करा लो तो उस कैंसर के पेशेंट के जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा हैं, कैंसर का सक्सेसफुल इलाज होने के चांसेस ज्यादा हैं। जिन लोगों ने पहले कैंसर का इलाज शुरू कर दिया, यानी कि पहले डायग्नोस कर लिया, उनके रेट ऑफ सक्सेस ज्यादा है। अच्छा, कैंसर का इलाज को सक्सेस कब मानते हैं? उसका एक आंकड़ा पूरे दुनिया में है, जब इलाज शुरू हुआ उस दिन से लेके अगर वो पेशेंट 5 साल से ज्यादा जिंदा रहा, 5 साल 1 दिन भी जिंदा रहा, तो उसे सक्सेस बोलेंगे। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि कैंसर चला गया, वो कभी कैंसर हुआ नहीं। सक्सेस का मतलब ये कि आपको या मुझे कैंसर है और आज से मेरा इलाज शुरू है, आज से लेके 5 साल 1 दिन हो गए, इलाज चल रहा है, मैं परेशानी में हूं, लेकिन अगर 5 साल बीत गए और मैं जिंदा फिर भी हूं,
तो यानी कि वो सक्सेस केस बोलते हैं। अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। एक आदमी है, पहले क्या होता था कि जब कोई दिक्कत होती थी तो जाके वो डायग्नोस कराते थे। आज क्या होता है कि यूं ही ईयरली चेकअप करते हैं। तो ईयरली चेकअप में क्या है, मैं आपको बता दूं कि आप डायग्नोस कीजिए, चांसेस है कि आपके बॉडी के हर एक के बॉडी में, इवन मेरे बॉडी में कैंसर के सेल मिलने ही मिलने हैं। बहुत ध्यान से डायग्नोस करेंगे, हर एक की बॉडी में मिल जाएगा। इलाज आज से शुरू हो गया, इलाज आज से शुरू हो गया, पहले से शुरू हो गया तो 5 साल तक कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बोलेंगे तो सक्सेस केस है। जबकि किसी को कैंसर है भी पहले के टाइम पे, आज से 10 साल पहले, तो मान लीजिए एक इंसान है, उसकी उम्र है 86 साल का, राइट, और 86 साल के में उसको पेट में दर्द होता है। अब वो डायग्नोसिस करने जाता है और इलाज अब शुरू होता है, और 90 साल की उम्र में वो मारा जाता है। तो ये फेलियर हो गया। लेकिन आज के केस में कि वो 2 साल पहले ही डायग्नोस करने चला गया, जब कोई तकलीफ भी नहीं थी, तो 2 साल पहले से इलाज करना शुरू हो गया, अब भी वो 90 की एज में मरा, तो इसको सक्सेस बोलेंगे। क्योंकि कितने साल जिया, अब 6 साल जिया, 6 ईयर्स, तो बोलेंगे देखो सक्सेसफुल केस है। जबकि दोनों केसेस में उसका जो लेंथ ऑफ लाइफ है वो सेम रहा। तो मैं यही बोलता हूं हमेशा पेशेंट्स को कि आपको डायग्नोसिस कराने की जल्दी नहीं करनी, डायग्नोसिस पे ध्यान नहीं देना है, सोल्यूशन पे ध्यान दीजिए, क्या करें कि उसको हम सॉल्व करें। एक बात सिंपल याद रखिए दिमाग में, अगर किसी के बॉडी में कैंसर सेल है तो वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो पूरे बॉडी में फैल चुका है। एक जगह ज्यादा है तो वहां ज्यादा और जल्दी दिखाई दे रहा है। अगर उसको इलाज करने लगेंगे सर्जरी से, रेडियोथेरेपी से, तब तक थोड़े दिन बाद बाकी जगह दिखाई देगा, तीसरी जगह दिखाई देगा, चौथी जगह दिखाई देगा, आप उस उलझन में पड़ जाएंगे। कोई ऐसा काम करना चाहिए कि सब के सब कैंसर सेल एक ही बारी में खत्म हो जाए। उसके लिए जो मॉडर्न साइंस है, आज का साइंस, एक टेक्निक उन्होंने निकाली है, वो आपको बताता हूं, जो घर बैठ के आप सब कर सकते हैं। उसके लिए